साल 2023-24 में कोई भी डिस्कोर्स नेप्रा के टारगेट हासिल नहीं कर सका। कंपनियों ने एक साल में कौमी खजाने को 596 अरब का नुकसान पहुंचाया है। लॉसेस की मद में 281 अरब रुपए और कम रिकवरियों की मद में 315 अरब का नुकसान हुआ है। कोई भी तकसीम कर कंपनी 100% बिलों की वसूली में नाकाम रही है। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, आखिर साल 2023-24 में कोई टारगेट क्यों नहीं हासिल किया जा सका? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इकरा। और कोई भी तकसीम कार कंपनी नेप्रा के टारगेट हासिल करने में नाकाम रही। एक जानिब जो है लॉसेस भी बढ़ी है, दूसरी जानिब रिकवरियां कम हुई है। और अचंभे की बात यह है कि जो न्यू कनेक्शंस है वो भी देने में नाकाम रही। इसके साथ साथ जो कोटा मुख्तस किया जाता है तकसीम कार कंपनियों के लिए बिजली लेने का, वो भी पूरी तरह से जो है वो वसूल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हुई। और नेप्रा की जानिब से बताया गया है कि एक साल में तकसीम कार कंपनियों ने लॉसेस की मद में और जो रिकवरी है उसकी मद में 596 अरब रुपए का नुकसान किया है। 281 अरब रुपए जो है लॉसेस की मद में और 315 अरब रुपए जो है वो कम रिकवरियों की मद में हुई है। इसके साथ साथ नेप्रा ने यह भी बताया है कि न्यू कनेक्शंस ना देने की वजह से जो है बिजली की तलब कम हुई है, बजाय इसके बावजूद कि बिजली की पैदावार खासी मौजूद थी, लेकिन बिजली वसूल नहीं की गई, जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ती है। और अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूँ तो नेप्रा की जानिब से बताया गया है कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को जो है वो अपनी टारगेट वसूल करने में नाकाम है। पेस्को की जानिब से एक साल में तकरीबन 96 अरब रुपए जो है वो लॉसेस की मद में नुकसान किया गया। इसके साथ साथ लेस्को की जानिब से, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से 47 अरब रुपए का नुकसान हुआ। केस्को क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से 37 अरब रुपया और सेपको की जानिब से 28 अरब रुपया लॉसेस की मद में नुकसान हुआ। इसके साथ साथ अगर रिकवरियों की शरह की बात की जाए तो उसमें भी क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की शरह सबसे कम रही। 100% के बजाय उनकी जो रिकवरी की शरह है वो 65.41% रही। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सेपको की तो वो 31.79% रही। मजमूई तौर पर ये तमाम डिस्कोस की सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान यूसुफ़ज़ई, आप हमें आगाह कर रहे थे।